हेलो डियर स्टूडेंट्स, परीक्षित फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एनएलएम जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ये आज जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो आपका एफ बी डी पे बेस्ड है और आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ठीक है, एफबीडी पे और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। अगर आप ये दोनों जानते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं जान रहे हैं, ये दोनों टॉपिक नहीं जान रहे हैं, तो पहले उसका वीडियो देख लीजिए, फिर ये है ना, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत हो रहा है न्यूटन्स लॉ का। ठीक है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन उठाए हुए हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को बिल्डअप करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर एज शोन, फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। बोल रहा है एक ब्लॉक है, ब्लॉक देखिए ये आपका एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ये स्मूथ फ्लोर पे। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ये रफ नहीं होगा, ये क्या है, चिकना है पूरा, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। उस पे एक 10 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है। तो बताइए कि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो लगेगा इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 100, 200 है ना, 200 सॉरी 10, 200, 100 एंड 500। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एफबीडी। तो लिखेंगे एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक, एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक। और हम एफबीडी बनाने वक्त बता चुके हैं आपको कि एफबीडी बनाने का पहला तरीका है कि उस ब्लॉक को वहां से फ्री करो। तो फ्री करते हैं। चलिए तो ये हो गया 10 kg ब्लॉक को हम लोग फ्री कर दिए। दूसरा पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ब्लॉक को फ्री किए। दूसरा पॉइंट, इस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को दिखा दीजिए। इस पे जो लग रहा है, ये जो लगा रहा है ना, वो फोर्स नहीं दिखाना है, इस पे जो लग रहा है। ठीक है, वैसे भी रियल लाइफ में भी क्या होता है, आप किस पे ध्यान दे रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप पे कौन कौन ध्यान दे रहा है, इस पे लाइफ में फर्क पड़ता है। तो वही चीज है, इस पे कौन कौन ध्यान दे रहा है, दैट मीन इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले नीचे क्या लग रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, मार्जिन हम लोग बोल सकते हैं नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, नॉर्मल फोर्स। वो नॉर्मल फोर्स लगाने का तरीका हम आपको क्या बताए थे कि इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर अंदर, तो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ लगा दिए। दो ही फोर्स लग रहा है, पहला mg और दूसरा नॉर्मल, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। उसके बाद सिस्टम को देखिए कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है। तो रेस्ट में है, पक्का रेस्ट में है। अगर ये सिस्टम रेस्ट में है, समझिएगा, अगर ये सिस्टम, ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है, इसका मतलब ये जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है, ये जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है। बात समझिएगा, ये इस तरह से पड़ा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ है। तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है, नीचे जो फोर्स लग रहा है, वो अगर बैलेंस है तभी यहाँ पे है। अगर ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा, नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। और जब फोर्स बैलेंस्ड है तो यहां से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, N = mg, मतलब ऊपर लगने वाला और नीचे लगने वाला फोर्स क्या है, इक्वल। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, N = क्या हो गया, m × g। मास बताइए, इस ब्लॉक का मास कितना है, 10 kg, और g का वैल्यू ले लेते हैं 10, हम लोग 9.8 भी ले सकते हैं लेकिन 10 लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, तो N = रिजल्ट कितना आ गया आपका, N = आ गया 100 न्यूटन। दैट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही आया, आपका सी आपका सही ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी में चेंज करेंगे।
अगर जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं वो उस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, ठीक है। वीडियो को रोक के, जैसे हम वीडियो क्वेश्चन को लिखें, वीडियो को रोक के आप उसको पहले बना लीजिए। देखिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल क्या कर रहे हैं, यहाँ जो 10 kg था वहां हम लोग कर दिए 50 kg। मान लीजिए 50 kg, यहाँ पे हो गया 50 kg। आप बताइए आंसर क्या होगा। 50 kg हो गया, वहां भी सेम है, ऑप्शन भी सही है। बताइए आप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर, ठीक है। फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, एफबीडी बनाते हैं। लिखेंगे क्या, प्रोसेस में क्या लिखेंगे, एफबीडी ऑफ 50 kg ब्लॉक, 50 kg ब्लॉक। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया आपका 50 kg ब्लॉक, 50 kg ब्लॉक। नीचे क्या लगेगा, माजी, नीचे लग गया माजी, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। और ये सिस्टम क्या में है, रेस्ट में है। ये सिस्टम क्या में है, रेस्ट में है। इसका मतलब कि फोर्स ऊपर लगने वाला और नीचे लगने वाला बैलेंस्ड है। और जब फोर्स बैलेंस्ड हो तो हम लिख सकते हैं N विल बी इक्वल टू mg। दैट मीन्स कि N इक्वल टू M, दैट मीन्स 50 और G दैट मीन्स 10। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल आया आपका, 500 न्यूटन। ये N काट नहीं देना है, ये न्यूटन है। ये आपका क्या है, न्यूटन है। बात समझ में आ रही है, ये आपका न्यूटन है, यूनिट है ये आपका फोर्स का, ये नॉर्मल फोर्स होता है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, डी। आप देखिए पकड़िए बात को, ठीक है। जब आपका 10 था तो 100 हुआ, बात समझिएगा। जब 10 था तो 100 हुआ, जब 50 है तो 500 हुआ। दैट मीन्स कि जितना भी ब्लॉक का मास होता है, जितना भी ब्लॉक का मास होता है वो उसमें कितना से गुना हो जा रहा है, 10 से। आप तीसरा बना के देख सकते हैं, ठीक है। जितना भी ब्लॉक का मास है उसमें कितना से गुना हो जा रहा है, 10 से। तो अब हम लोग क्वेश्चन को बिना बनाए आंसर लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन को हम लोग बिना बनाए आंसर लगाएंगे। चलिए कैसे, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं इस क्वेश्चन को अब चेंज कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ 50 kg था, ये जो 50 kg है इसको हटा के, यहाँ से 50 kg को हटा के हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 0.1 kg, 0.1 kg, 0.1 kg। बात समझिएगा, 0.1 kg। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जितना भी ब्लॉक का मास होता है उसको कितना से गुना कर देना है, 10 से। ये ऐसा आ रहा था रिजल्ट में, 10 से गुना कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए पहले करके देख लेते हैं। जैसे 0.1 को गुना किए 10 से तो क्या आ जा रहा है, 0.1 इंटू 10, ठीक है। तो आंसर कितना आया इसका अगर बोलेंगे तो 1/10 इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया, 1 न्यूटन आ रहा है। बात समझिएगा, 0.1 को कितना गुना कर दिए, 10 से। तो 0.1 इंटू 10, 0.1 को 1/10 लिखेंगे, है ना, और 10 से 10 कट गया तो आया 1 न्यूटन। तो मेरा मेथड से भी वही आना चाहिए, मेथड से भी क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में हम लोग कहीं 1 न्यूटन कर लेते हैं, ये आ गया 1 न्यूटन। चलिए तो देखते हैं, मेथड से करके देखते हैं। एफबीडी ऑफ 0.1 kg ब्लॉक, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया 0.1 kg ब्लॉक, ध्यान से देखिए 0.1 kg ब्लॉक। नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ये रेस्ट में है, सिस्टम क्या में है, रेस्ट में है। इसका मतलब n इक्वल टू होगा mg, n इक्वल टू m का वैल्यू है 0.1 इंटू g का वैल्यू 10, तो n इक्वल टू आ रहा है 1/10 इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया, आया कितना, 1 न्यूटन। इसका मतलब कि अगर सिंगल ब्लॉक हो और स्मूथ सरफेस पे रखा हो तो जो आंसर आता है वो 10 से गुना होके आता है, जितना भी रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 kg का ब्लॉक रहेगा, समझिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कि अगर ब्लॉक 1 kg का है, 1 kg का है तो आता है 1 इंटू 10, ठीक है। अगर 2 kg का ब्लॉक रहा तो आता है 2 इंटू 10। अगर 3 kg का ब्लॉक है तो आता है 3 इंटू 10। अगर 4 kg का ब्लॉक है तो आता है 4 इंटू 10। सोचिए अगर 1000 kg का ब्लॉक रहेगा, 1000 kg का ब्लॉक रहेगा तो 1000 इंटू 10, ये आपका आंसर। अब देखिए आप इस तरह के सिंगल ब्लॉक का बात कर रहे हैं,
सिंगल ब्लॉक के क्वेश्चन को आप बहुत आराम से बना सकते हैं। जितना भी ब्लॉक का वैल्यू रहा, मान लीजिए 0.01 kg रहा, क्या दिक्कत है, इसको कितना से गुना कर दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके लिए आप ये तो आपको याद ही रखना है कि जितना भी मास रहेगा उसको 10 से गुना कर देंगे। ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। मान लेते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जनरल फॉर्मूला। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो मास है वो है m, मास m kg है। ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस से अगर हम चलते हैं तो यहाँ m आएगा, m kg आएगा, एफबीडी हम m kg का बनाएंगे, समझिएगा। m kg का अगर ब्लॉक है आपका, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, m kg लिखेंगे, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, तो ओवरऑल आंसर ये आ जाएगा नहीं, मेरा नॉर्मल का आंसर क्या आ जाएगा, n = mg। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही याद रख लीजिए कि अगर कोई सिंगल ब्लॉक है, वो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो जो नॉर्मल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है m = mg, n = mg, जहां पे n क्या है, ये n क्या है, नॉर्मल फोर्स, इस n को क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स, और ये क्या है, ये आपका क्या है, मास, ये क्या है आपका मास, और ये क्या है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, या 10 ले सकते हैं, या 9.8 ले सकते हैं। ये डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये सिंगल ब्लॉक का बात कर रहे हैं हम किसका बात कर रहे हैं, सिंगल ब्लॉक का। ठीक है। डबल, अब देखिए इसमें भी एक चेंजिंग ला सकता है, सिंगल ब्लॉक में भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, जरा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है। बस भिड़का सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता, बस भिड़का सकता है तुमको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को चेंज करके। कैसे चेंज कर देगा स्ट्रक्चर को, तो देखिए कैसे कर देगा, सो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक ब्लॉक दे देगा इस तरह से, ये आपका है एक ब्लॉक, सपोज कीजिएगा इस तरह का एक सरफेस है, इस तरह से एक ब्लॉक है आपका, इस तरह से ये बिग ब्लॉक है, इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए 50 kg का, और बोल देगा, ध्यान से बोलेगा कि इसमें किसी तरह से चेंजिंग करके इसका वेट को बढ़ा दिया गया। जैसे 50 kg है, अगर ये 50 kg रहता तो आंसर क्या था मेरा, 500 न्यूटन। लेकिन बोलेगा कि कोई ऐसा हरकत किया गया जिसके वजह से इसमें इसके मास में चेंजिंग आ गया। ठीक है। 50 से चला गया 100। अरे तो क्या दिक्कत है, हम लोग टोटल मास का बात करेंगे, सीधे टोटल मास का, जो फाइनल मास है। ठीक है। जैसे अभी 50 kg का था, तो 50 × 10 500 हुआ। अगर 50 kg के जगह पे कोई चेंजिंग किया, हमको कोई लेना देना नहीं कि कैसे चेंज किया, चेंज करके इसको कर दिया 100 kg, तो क्या दिक्कत है, 100 को हम लोग 10 से गुना कर देंगे। तो किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। फाइनल मास को देख लेना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको भटका सकता है कि इनिशियली ये 50 kg का था, इसके अंदर कुछ डाला गया, कोई मटेरियल मिला दिया गया, और इसका जो मास है वो 100 kg हो गया, तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो इनिशियल वाला मास हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, फाइनल जो मास है, फाइनल जो सरफेस पे भी है, उसका मास को हम लोग करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन में सिंगल ब्लॉक में मेरा जनरल फॉर्मूला क्या आया, n = mg। ठीक है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप देख लीजिए, हो जाएगा आपसे। अब दूसरा जो आता है 2 ब्लॉक सिस्टम आता है, और तीसरा आता है 3 ब्लॉक सिस्टम। अगर आप 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक सीख गए तो बस आपका सिलेबस में इससे आगे होगा नहीं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन किए हम लोग, 3-4 जो क्वेश्चन किए, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक का क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।